पंजाब को अभी पंजाब तुम्हें पुकार रहे। ये वक्त है बड़ा दिल दिखाने का, और ये वक्त है कि हिंदू मुसलमान की दीवार जैसे गिरा है उसको गिरा दिया जाए, क्योंकि सिख और ईसाई और सिख और मुसलमान ये तो एक होकर रहते हैं, लेकिन जो हिंदू में जो बड़ा हिंदू बनते हैं ना अपने आप में, वो सबसे ज़्यादा जो है नफरत फैलाने का काम करते हैं। कोई भी हिंदू में भी कोई ऐसा लोग नहीं है जो नहीं चाहते अमन और शांति। सिर्फ थोड़ा मुट्ठी भर जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है, वही लोग देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और उनकी चक्कर में अगर रहेंगे तो इस देश को बर्बाद होने के लिए कोई नहीं रोक सकते। लेकिन आज पंजाब है, पंजाब का बाढ़ की हालत है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगी कि बढ़ चढ़ के उनकी मदद करें, हेल्प करें, और खास करके मुसलमानों का भी धन्यवाद करूंगी क्योंकि आपने हमारे भाई लोगों का मदद किया। जिस मुसलमानों का धीरज के लिए भी हम धन्यवाद देंगे कि आपके अंदर इतना पेशेंस आप लोगों ने रखा कि तमाम लोगों ने आप लोगों को बदनाम करने का काम किया, लेकिन आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर मदद किया, इसीलिए भी आपका धन्यवाद। ऐसे ही गुलदस्ते को बना के रखिए, कोई ताकत नहीं जो हमारी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस दीवारों को तोड़ पाए, इसीलिए हमें मजबूत बनना है और एकजुट बन के रहना है। शुक्रिया अदा करता हूँ वहाँ के लोगों के लिए और उन मुसलमानों के लिए जो सामने आए, यहाँ तक कि बौद्ध भिक्खु भी सामने आए, उन्होंने भी राहत कोष भेजा। लेकिन आपको एक सिंगल ये धर्माचार्य जो होते हैं, जैसे आपने देखा वो बागेश्वर हुआ, हजारों की तादाद में, आपको एक सिंगल महाराज ऐसा नहीं होगा जो जिसने ये कहा हो कि हम चलो मुसलमान जो डूबे हैं उनको राहत कोष नहीं दे रहे, हम हिंदुओं को ही दे रहे हैं। कम से कम अपने हिंदुओं को तो राहत कोष दो, मुसलमानों को मत दो। पंजाब एक स्टेट है, पंजाब के अंदर सारे सिख की थोड़ी हैं, पंजाब के अंदर मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, हिंदू तो देखो हिंदू 4 कैटेगरी में बटा हुआ, उसमें चारों कैटेगरी के हिंदू हैं। 7643 पूरी जाति उस वहाँ बची हुई हैं, सारे हिंदू नहीं, सारे सिख नहीं हैं। लेकिन तुम चलो एक वर्ग को सहयोग करते हो, तुम चलो उस वर्ग के लिए तो कम से राहत देते। मैं कहता हूँ तुम हिंदू हिंदू चिल्लाते हो कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, जिनको तुम बहकाते हो, बागेश्वर धाम जहाँ लंगर लगाता है या इतने सारे बड़े पंडाल लगाता है, और प्रदीप मिश्रा है, ऐसे कितने हजारों धर्मगुरु हैं, इन्होंने किसी ने भी राहत नहीं भेजी। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है मेवात की, 80 साल की बुजुर्ग महिला, मुस्लिम महिला, उन्होंने गहने बेच दिए बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के लिए। देखिए मुसलमानों ने जब देश पे आपदा आई है हमेशा आगे कदम बढ़ाया है, हमेशा अपनी देशभक्ति दिखाई है। आपने देखा जब देश आज़ाद हुआ, निज़ाम ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था देश के लिए, और कितने सारे लोगों ने, आपने देखा होगा जब हम ज्योतिबा फूले जी की पत्नी ने जब स्कूल खोला, फातिमा शेख ने अपनी ज़मीन दी लड़कियों को पढ़ाने के लिए, तो मुसलमानों ने ऐसा कभी करा ही नहीं है। जब भी उनको देशभक्ति दिखाने का मौका मिला है उन्होंने भरपूर देशभक्ति दिखाई है। लेकिन इस देश का जो सबसे बड़ा देशभक्त बनता है, धर्म का ठेकेदार बनता है, पंजाब में मुसलमानों ने भरपूर भर के दान दिया है, भरपूर लोगों का सहयोग करा है, भर के ट्रक जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर से भी जा रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, मेवात से आ रहे हैं। लेकिन आप दिखा दो, कभी मथुरा से ट्रक आ रहा हो, कभी काशी से ट्रक आ रहा हो, कभी हरिद्वार से ट्रक आ रहा हो, कभी उज्जैन से ट्रक आ रहा हो, कभी पुष्कर से ट्रक आ रहा हो, कहीं से भी ट्रक आया हो। अब 1600 करोड़ का वो पैकेज दे रहे हैं, 16,000 करोड़ का जो भी पैकेज दे रहे हैं, ये फर्जी पैकेज होते हैं। इन्होंने इससे पहले भी पैकेज दिए थे, बिहार को कह रहे थे 50,000 करोड़ का पैकेज दूँ, नहीं 75,000 करोड़ का दूं, नहीं 90,000 करोड़ का दूं, नहीं 1 लाख करोड़ का दूं, नहीं 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देता हूं। वो 1.25 लाख करोड़ में बिहार में हुआ का, बिहार के अंदर एक प्राइमरी स्कूल बना, बिहार के अंदर एक इंटरमीडिएट स्कूल बना, बिहार के अंदर एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनी, नहीं बनी ना। ऐसे बिहार को झूठा पैकेज दे के आएंगे। कोरोना में इन्होंने पैकेज दिया था, उस कोरोना से क्या हुआ, पब्लिक को कुछ मिला? देखिएगा होता क्या है, जैसे ही बाढ़ आई तुरंत दौरा हो जाता है, तुरंत पैकेज मिल जाता है। राहुल गांधी जी का इससे पहले वीडियो आ गया था कि सारी पार्टियां नेतागिरी में लगी हुई हैं, जबकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, बाढ़ ऐसे नहीं है पंजाब में आई, बाढ़ उत्तराखंड में भी आई है, हिमाचल में भी आई है, बिहार में भी आई है, यूपी के अंदर भी त्राही मचाई है नदियों ने। तो सबके लिए पैकेज आना चाहिए था, सबके लिए राहत कोष आना चाहिए। दिल्ली के अंदर भी घर के घर तबाह हो गए हैं, हरियाणा के अंदर भी पूरे घर पानी में डूबे पड़े हैं, सबके लिए राहत कोष आना चाहिए था। या पंजाब के लिए चले गए हैं। पर मेवात को तो बदनाम किया जाता था। देखो जहाँ भी मुस्लिम बाहुबल्य क्षेत्र हैं उनको अड्डा ही बताया जाता है, दलितों की बस्ती जलाई जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है। ये क्या है, ये जातीय उत्पीड़न है। एक मुसलमान के लिए तो कहते हैं ये कि ये आतंकवाद है, लफ्ज़ याद करता है। और एक घोड़ी नहीं चढ़ने दी जाती दलित की, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता, उसका प्रमोशन रोका जाता है, उसकी सामूहिक बारात नहीं निकाली जाती, उसे सामूहिक रास्ते से चलने नहीं दिया जाता, उसको नए कपड़े पहनने नहीं दिया जाता। ये जातीय आतंकवाद है,
भाई इसके बारे में क्यों बात नहीं करते? अभी क्या कहा एक नेता ने, जो सिंह लगाएगा वो सिर्फ ठाकुर लगाएगा, जो नाम के पीछे सिंह लगाएगा वो ठाकुर लगाएगा। मतलब कोई दलित सिंह ही नहीं लगा सकता, कोई ओबीसी सिंह ही नहीं लगा सकता। जातीय आतंकवाद वाले इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जो प्रमोशन रोकते हैं, जो बच्चों के नंबर काटते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, इसको क्या कहेंगे? ये तो मुसलमान नहीं है। अगर तुम मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो दलितों से नफरत क्यों करते हो? दलितों से अपनी बेटियों की शादी कराओ ना, वो भी तो हिंदू हैं। मैं ये कहता हूँ जो हिंदू हैं, चलो मुसलमानों की तुम मदद मत करो, तुम सिखों की मदद मत करो, लेकिन वहाँ 50% और हिंदू भी तो हैं, तुम उनकी मदद करो। तुमने उनकी मदद क्यों नहीं करी? वो उनके घर भी तो तबाह हुए, सारा सिख समाज थोड़ी वहाँ डूबा है, या सारा मुसलमान थोड़ी डूबा है। देश में जो 10-12 साल से जहर घोला जा रहा था हिंदू मुसलमान के बीच में, उसको दरकिनार करके हर कौम के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने, जब हमारे देश में आपदा आती है तो एक दूसरे के साथ ऐसे सहयोग किया जाता है। ये देश ने दिखा दिया। और उन अंधभक्तों के और उन जहरीले सांपों के लिए मुंह पे तमाचा है, जो कहते हैं गोली मारो सालों में, देश के गद्दारों में। आपने देखा होगा कुंभ में मुसलमानों ने हाथ खोल दिए थे, अपने मस्जिद खोल दिए थे, गुरुद्वारे खोल दिए थे, और जो अव्यवस्था हुई थी कुंभ में, तो सब लोगों को उन्होंने राहत दी और खाने के लिए दिए और मस्जिद में सुलाए मुसलमानों ने। लेकिन उसके बाद भी 2 दिन बाद फिर ये जहरीले कीड़े बाहर आ गए और मुसलमानों को गाली देने लगे, क्योंकि इन्हें पता है इनकी रोजी रोटी, इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान से चलती है। लेकिन पंजाब के लिए मैं, केंद्र सरकार को अपने काम से कोई मतलब नहीं है। रेल दुर्घटना होते तो इनको कोई मतलब नहीं होता। हाँ, लोग कुंभ में मर जाए तो इनको कोई मतलब नहीं है। ट्रेन स्टेशन में लोग भागदौड़ में मर जाए, कोई मतलब नहीं है। इनको किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना। आज पंजाब के अंदर जो हुआ है वो ऐसा करे 1600 करोड़ भेज दे। अरे 1600 करोड़ से क्या होगा? हाँ, 10-10 लाख करोड़ रुपया तुम पूंजीपति का तुम लोग माफ कर देते हो, लेकिन आज पंजाब तुम्हें फुकार रहे हैं। पंजाब के लिए तुम्हारी मन में कोई दर्द नहीं है। इनका जो है, इनकी मन में ना तो दर्द है, ना तो इनकी मन में आत्मा है। ना ये लोग मणिपुर के लिए इनका दिल तरसता है, ना इनके लिए जो पंजाब के लिए इनका दिल धड़कता है। कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, आज उसके फंड में पार्टी के 162 करोड़ रुपया है, और भाजपा और आरएसएस जो अभी 10 साल से 15 साल से सत्ता में आई हैं, उनका जो है 3000 करोड़ रुपये से ज़्यादा। तो मतलब पिछले 10 साल में युवा का जो है आय घटी, देश के किसान का आय घटी, देश के प्रति व्यक्ति आय घटी है। लेकिन कौन सा ऐसा जादू हुआ है कि भाजपा आरएसएस का मतलब खजाना बढ़ता चला जा रहा, और मतलब सैकड़ों गुना की स्पीड से। तो अब इस देश की जनता समझ रही है। अब इस लूट खसोट के खिलाफ देश की जनता लामबंद हो रही है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। इस देश की जनता के हाथों में अब आखिरी विकल्प क्रांति बच गई है, क्रांति बच गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।